नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, कहते हैं कहानी सुनने का मजा जब आता है जब कहानी सुनाने वाला बेहतरीन हो, और कहानी देखने का भी मजा जब आता है जब उसका डायरेक्शन अच्छा हो। मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन एक्टर और स्टोरी टेलर की जोड़ी मौजूद है, जिसको सुनने के बाद आपको भी महसूस होगा कि एक बेहतरीन फिल्म आ रही है, जो आपके दिल में कहीं ना कहीं नॉक जरूर करेगी। आप पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत थैंक 24। यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरे ख्याल से बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, मैं भी कंफ्यूज। तिरछ एक ऐसा शब्द है जो बहुत कैची भी है और कैच भी नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या है। अगर आप हमारी ऑडियंस को बता पाए, तिरछ एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से आप इस पे काम करने वाले हैं? हाँ, कभी-कभी वो जो शब्द है जो समझ में नहीं आता है, कभी-कभी इट कैन गो इन द फेवर ऑफ द फ़िल्म, इट कैन गो अगेंस्ट द फ़िल्म। जी। बट यहाँ पे क्या था कि तिरीश जो है वो बहुत ही एक सिंपल शब्द है, उसका मीनिंग ये है कि तिरीश जो है एक है जानवर, जी। थोड़ा छिपकली से बड़े साइज़ का होता है, काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है और अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं मॉनिटर लिज़ार्ड। जी। तो एक जानवर है, उसके बारे में मिथ है कि वो विषैला होता है और उसके काटने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आदमी की जान भी चली जाए जिससे। जी। तो जानवर है लेकिन बहुत ही मेटाफर के तौर पे कहानी में आया है। हाँ, इट्स अ मेटाफर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई। अ, जब ये कहानी लेके आए टिरिच की और आपने नाम सुना, क्या आप उसको समझ पाए थे या समझने में भी आपको वक्त लगा मेरी तरह? बिल्कुल भी नहीं, चूँकि मैंने तिरिस को अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रखा था। अगर आप बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक को देखेंगे, अब तो शायद चेंज हो गया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक को पढ़ा था, तो उसमें था तिरिच। तो मैं ये इस कहानी से बहुत पहले से वाकिफ़ था, है ना? फिर जब हमारी बात हुई सर के साथ कि यार हम तिरिच पे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप साथ में काम करो। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, लेकिन जो खूबसूरत कहानी है उनमें से एक तिरिच है ना? अगर उसका पार्ट बनने का मौका मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने कहा कि हाँ करते हैं। बट ये मेरे लिए इसका जो तिरिच है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई समझने में तकलीफ़ हो या ये टाइटल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग तिरिच को जानते हैं, जिन्होंने तिरिच को पढ़ा है, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम फ़िल्म लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। है ना? अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि जब इस कहानी को ये सुना रहे होंगे, जब आपके पास लेके आए होंगे, इन्होंने बताया कि आपकी उस पंचायत में फ़िल्म की कौन-कौन होने वाला है, ये भी बहुत, क्योंकि जब कहानी इंटरेस्टिंग होती है, तो उसके किरदार और निकल के आते हैं अलग-अलग। तो कौन-कौन इस किरदार में आपके साथ बैठा और कौन दिखाई देगा? ये तो मुझे लगता है कि अभी सर से पूछना ज़्यादा सही होगा, है ना? चूँकि अभी प्राइमरी कैरेक्टर ही लॉक किया है इन्होंने। बाकी आई थिंक हमें ज़्यादा अभी मुझे नहीं बात करनी चाहिए इस पे। जी। अच्छा सर, क्योंकि आप में बहुत चीज़ कॉमन है, जैसे मैंने बताया, आप दोनों बिहार से हैं। आपने आपकी जो बैकग्राउंड है, आप दोनों पत्रकार भी रहे हैं। तो चीज़ों को मेरी तरह समझ पाते होंगे कि देखिए, हमारे जो सवाल होते हैं सच्चे होते हैं और सच्चे दिल से आपके जवाब भी सच्चे होने चाहिए। इसमें आपको लगता है कि आप बिहार से इतना कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप बिहार की कहानी लेके आए हैं। मुझे लगता है कि बिहार रचा बसा है, लेकिन वहाँ की कहानियाँ आपको क्या लगती है कि कितनी फैसिनेट करती हैं और ये कितनी फैसिनेट करेगी? देखिए, कुछ कहानियाँ जो होती हैं ना वो एक पर्टिकुलर स्पेस के बारे में जी। होती हैं। जैसे 26/11 की कहानी अगर आप जी। बनाएँगे तो वो मुंबई से हटा के आप देख ही नहीं सकते, जी। जो आतंकवादी हमला था। जी। जब आप जबरिया जोड़ी बनाएँगे तो वो जो ग्रूम किडनैपिंग का जो प्रैक्टिस है, जी। वो साउथ में होता ही नहीं है। जी। तो यू कैन नॉट सेट द स्टोरी टू जी। साउथ इंडिया। जी। तिरीच के बाद के साथ एक खास बात क्या है कि ये बहुत ही सार्वभौमिक है ना? एपिकल है। जी। द सेम स्टोरी यू कैन मेक इट इन जापान, द सेम स्टोरी यू कैन मेक इट इन स्पेन। मेरा आइडिया ये था, एक ऐसी कहानी बनाई जाए, कुछ कुछ ऐसा किया जाए जो ना ग्लोबल हो। और और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ कुछ सालों में हम लोग डे बाय डे रीजनल होते चले गए। इट्स नॉट गुड। आई डोंट थिंक इट्स गुड, बिकॉज इस वक्त जो जो फिल्म जो बन रही है, जो सिनेमा हो रहा है, एक ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करके। बिकॉज दुनिया में हो सकता है जापान में बैठा हुआ आपकी कोई कहानी देख रहा हो ना, किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, राइट? उसके लिए लैंग्वेज का मैटर नहीं है, इंगेजिंग है कि नहीं है, बिल्कुल। कुछ फ्रेश है कि नहीं है, उसमें कुछ नॉल्टी है नहीं है, कितना वो कनेक्ट कर पाती है उससे ऑडियंस। तो ये
इस कहानी में वो सारी इंग्रेडिएंट्स थी, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, लाइक हो गया ना, बिहार की एक कहानी बनी, उसका अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि अभी अच्छी कहानियाँ नहीं लिखी जा रही है, तो मुझे लगता है उनका एक ही जवाब है, संजीव झा। नहीं, मैं तो बहुत ही नया हूँ इसमें, और बहुत ही अभी मैंने बस शुरू किया है समझिए, लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं लोग। पंचायत की कहानी, जी, बिल्कुल। बल्कि मैं तो बोलूँ कि उसमें कहानी भी नहीं है, उसमें जो डिटेलिंग है, वो अपने आप इतना इन 45 मिनट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलेगा आपको। सो दिस इज़ द टाइम वेयर द स्टोरी टेलर्स आर द मास्टर्स। दे आर द रीज़न बिहाइंड वॉचिंग अ फ़िल्म और अ वेब शो। अच्छा संजीव जी, आपको लगता है कि जब हम एक टाइम था जब बड़े-बड़े स्टार्स फ़िल्में चला देते थे, लेकिन अभी वो पावर कंटेंट में आ गई है। कंटेंट की जो पावर है वो सबने देखी है। और आपको लगता है कि पोस्टर बॉयज़ जो बड़े-बड़े होते थे, उनकी पावर थोड़ी कंटेंट की वज़ह से अभी कम हुई है। कंटेंट जो निखर के आया अभी ओटीटीसी से, वो एक अलग ही पावर लेके आया है इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, थोड़ा बल्कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कोएग्जिस्ट करना शुरू हुआ है। देखिए, फेस वैल्यू, स्टार पावर, स्टारडम, ये सिनेमा के साथ बहुत ही ना कोहेरेंट चीज़ है, यहाँ से लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में। और स्टार पावर मतलब क्या होता है? स्टार पावर मतलब होता है आपकी कहानियों की रीच जनता तक पहुँचे। जी। दिस इज़ व्हाट द स्टार पावर इज़। उसने अगर एक किसी भी कहानी पर फिल्म बनाई, वो हर आदमी के पास है। तो उसका बस एक नया नामकरण हुआ है, स्टार पावर की जगह पे स्टोरी पावर, स्टोरी टेलर पावर, व्हाटएवर। बट आई थिंक दे दे आर नाउ को एग्जिस्टिंग। छोटी कहानियों को भी जगह मिली है जिसमें कोई स्टार नहीं है, बड़ी कहानियाँ तो हैं ही हैं, डेफिनेटली हैं। दर्शक हर तरीके का, जो दर्शक स्कैम 1992 देख रहा है, वही दर्शक अक्षय कुमार की फिल्म में भी देख रहा है और अजय देवगन की फिल्म में भी देख रहा है। व्हाई नॉट? लाइक चॉइसेस हैं बहुत सारी। अच्छा, एज अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, आपको क्यों लगता है कि अभी फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं? क्या चेंजेस आए हैं? क्यों बदली है ऑडियंस, या और ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं? नहीं, चैलेंजेस तो बढ़े हैं, क्योंकि समय के साथ जो जो इतना सारा आप एक्सपोज हो गए चीज़ों से ना, आपके साथ पहले क्या था ना, हम लोग बाहर की फिल्में जल्दी देख नहीं पाते थे। थोड़ा बहुत डाउनलोड किया या कुछ अगर डीवीडी है, वीसीडी है तो देख लेते थे। अभी क्या है, आप दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है, तो हमारी जो एक तो हमारी जो अटेंशन स्पैम है वो कम है। हमारे सामने इतने चॉइसेस हैं कि नाउ लाइक ऑडियंस आर इवन कंफ्यूज, लाइक क्या देखूं। लोग अब पूछते हैं कि ये देखूं या नहीं देखूं, बिकॉज उनका टाइम बहुत कीमती है। मुझे लगता है कि मेकर भी ये अब समझ रहे हैं टाइम के साथ कि यार, इनका जो कीमती वक्त और पैसा है उसको वेटेज दो, एंड डोंट जस्ट वेस्ट एनीवन्स टाइम। बिल्कुल। तो समय के साथ मुझे लगता है कि ये बड़ा इवॉल्विंग इंडस्ट्री है ना, बहुत ही इवॉल्विंग वर्ल्ड है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है ये। अच्छा चंदन जी, सनक एक एक्शन ड्रामा, गुलमोहर फैमिली ड्रामा, आपको कौन सा चंदन स्क्रिप्ट का लगाना पसंद है, अगर मैं पर्सनली पूछूं? मुझे हर तरह के कैरेक्टर पसंद हैं और मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत है। जितने अलग अलग कैरेक्टर करने को मिलेगा, मैं वो सभी तरह का करना चाहूँगा, है ना। तो जब भी मेरे पास किसी भी तरह की कहानी आती है, हमें अगर उसमें दिखता है कि एज एन एक्टर अगर है इसमें अपॉर्चुनिटी, आप कुछ बतौर अभिनेता कुछ कर सकते हो, मैं एकदम उसका वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में और बढ़िया बढ़िया काम करूँ। संजीव जी, एक इंजेक्शन तो आपको लगा हुआ है, वो है स्वतंत्र सेनानी के बैकग्राउंड है आपका। क्या कोई ऐसी कहानी आप निकाल के लाएंगे देशवासियों के लिए, क्योंकि आप यूनिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं? वो अंदर जो एक कॉर्नर है वो हमेशा से रहता है अगर आप उस बैकग्राउंड से हो, तो कोई कहानी स्पेशल सोची है? मुझे लगता है कि आपने तैयारी तो ज़रूर कर ली होगी, लेकिन उसके लिए वक्त अभी देखिए, स्टोरी टेलर, राइटर, मेकर का सबसे पहला जो कनेक्ट बनता है वो उन कहानियों से बनता है जिससे कहीं ना कहीं उनका वास्ता हो, जी। जो कहीं ना कहीं जो उनकी अपब्रिंगिंग से आता हो, जो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन से आता हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड एक साथ में अटैच है हमारे साथ, इसके लिए लाइक आई एम वेरी लकी टू बी द पार्ट ऑफ सच फैमिली। एंड एंड लाइक द ग्रैंडफादर, जो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर थे, तो मुझे लगता है कि समय के साथ कुछ एक कहानियाँ हैं जो उनके ही जीवन से जुड़ी हुई हों। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसमें एक गांव है, वहाँ एक 14-15 साल का एक लड़का है जो उस पर्टिकुलर एरिया को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा है। देयर इज़ सम आइडियाज़, देखते हैं टाइम के साथ हाउ वी कैन मेक इट। अच्छा, क्योंकि आप बिहार से हैं चंदन जी, क्या लगता है आपको कि ऐसी बिहार की कौन सी स्टोरी है जो स्टोरी टेलिंग में अभी बतानी बाकी है?
बहुत सारी कहानियाँ हैं, मतलब मुझे लगता है कि बिहार, मुझे वो कहानी कहाँ अच्छी मिलती है, जहाँ पे ना जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव हो। और बिहार ऐसी भूमि है जहाँ पे ना आप बचपन से ही लोगों को आधुनिक सुविधाओं के लिए, आधुनिक ज़रूरतों के लिए लोग वहाँ पे जद्दोजहद करते हैं। हर साल करोड़ों का नुकसान होता है बाढ़ में। हर साल लाखों की संख्या में पलायन करते हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सारी सब्जेक्ट है जिस पे फिल्में बननी चाहिए, और आई होप बनेगी। हाँ, मतलब कलर भी है उस स्टेट में, इट हैज़ देयर ओन फ्लेवर, ओन कलर, डिफरेंट कैरेक्टर्स आई थिंक। और वो जो आपकी डायलेक्ट है, वो जो मैथिली, मगही, नो भोजपुरी का जो टच है, जो जैसे जबरिया जोड़ी में हमने ट्राई किया था उसमें, सो आई थिंक वो सब इंग्रेडिएंट है जो ड्रामा फिल्म बनाता है, कहानी के लिए ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट स्टेट हैज़ ऑल दिस पॉसिबिलिटी इंग्रेडिएंट टू मेक अ एंटरटेनिंग फिल्म। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आप दोनों बिहार से, फिल्म सिटीज़ हर जगह बन रही है। अभी नोएडा में योगी जी ने बना रहे हैं, मुंबई में है, हैदराबाद में है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से कहानियाँ बन रही है, जो टैलेंट है, चाहे वो कैमरा पर्सन हो, स्पॉटमैन हो, चाहे वो मेकअप पर्सन हो, आपकी तरह राइटर्स हो, आपको लगता है कि एक ज़रूरत है फिल्म सिटी की बिहार में? देखिए, फिल्म सिटी से ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी लोगों की। फिल्म सिटी भी तो लोगों से ही होगा ना। किसी एक स्टेट के पूरे मेकर को उठा के किसी दूसरे स्टेट में तो नहीं डाला जा सकता। मेरे ख्याल से जब वहाँ के लोग आगे आएंगे कहानी की दुनिया में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में। अब चंदन को देख के, मनोज वाजपेयी को देख के लोग इंस्पायर्ड हुए, पंकज त्रिपाठी जी को देख के लोग इंस्पायर्ड हुए। एक ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से ये लोग आए, वो जनरेशन आया। चंदन को देख के अब इतना फैलाव है, इतना ज़्यादा स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है, कि हो सकता है लाखों की संख्या में लोग आएँ कि यार व्हाई नॉट, चंदन इज़ फ्रॉम आवर विलेज, लाइक अस, लाइक हमारे जैसा है कोई, हमारे बीच से निकला हुआ। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ फिल्म सिटी एंड हैविंग पीपल जो उसमें इंटरेस्टेड हो। तो मुझे लगता है बिहार में ये अवेयरनेस आई है, सिनेमा के प्रति उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत आगे बढ़ा है। समय के साथ वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही इंडस्ट्री के तौर पे फॉर्म होगा। मेरे ख्याल से वहाँ फिल्म फेडरेशन शुरू हुआ है अभी, आई थिंक एक बड़े स्ट्रक्चर के तौर पे, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में भी दे विल बी वर्किंग। आप क्या सोचते हैं भाई? क्योंकि अभी मैंने नीतू चंद्रा जी से बात भी की थी, उन्होंने बॉलीवुड अभी छोड़ दिया, अभी वो भी बेहतरीन काम कर रही हैं बिहार के लिए, बिहार पे मूवीज़ बना रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक फिल्म सिटी की ज़रूरत है, क्योंकि इतना टैलेंट है जो बाहर नहीं जा पा रहा है, कम से कम अपनी जगह पे रह के उसको रोज़गार भी मिलेगा और वो अपना काम भी कर पाए? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे मुझे लग रहा है कि देखो, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बंगाल में बंगाली फ़िल्में हैं, अभी यूपी में भी इधर, या फिर अपना पंजाब में, है ना? तो हर स्टेट में चीज़ें हो रही हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? होनी चाहिए, बिहार में भी होनी चाहिए। और जो टैलेंट आर्थिक अभाव में नहीं जा पा रहे हैं बाहर, है ना? वो पटना में या पटना के आस-पास वाले ज़िलों में रह जाते हैं, उनको एक बेहतर संभावना मिलेगा। और होना चाहिए, है ना? इससे क्या है ना कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर फिल्म सिटी बनता है, प्रोडक्शन हाउस बनेगा, प्रोड्यूसर आएँगे, नए-नए लोगों को मौका मिलेगा, तो अवसर ज़्यादा खुलेगा, है ना? रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, होना चाहिए। अच्छा संजीव जी, आपको लगता है कि थिएटर्स की भी थोड़ी कमी बिहार में खलती है? अगर हम अलग-अलग जगहों पे देखें, बहुत सारी कहानियाँ नहीं पहुँचती है, लोग नहीं देख पाते। थोड़ी आपको लगता है कि उसकी भी कमी थोड़ी खलती है? क्योंकि आप जब इस फ्रेटर्निटी से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सब, तो इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, थिएटर की प्रॉब्लम बहुत ही अलग डिबेट है पूरा। थिएटर का कोविड के बाद से, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, इट्स अ डिफरेंट डिबेट। मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी भी थिएटर बना लो, ऐसा नहीं है कि साउथ में इतना संख्या में थिएटर है जो कोलकाता में नहीं है या कुछ और स्टेट्स में नहीं है। इट्स अबाउट लव फॉर सिनेमा, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर इन्वॉल्व एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी आर बीइंग टोल्ड। तो आप देखिए, उनके साउथ की सारी फिल्में उनके कल्चर से निकलती हैं। जब कल्चर से निकल के कहानियाँ आएंगी ना, थिएटर नहीं भी होगा, ये प्रोड्यूसर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो बिजनेसमैन्स हैं, दे विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी, दे विल सी द पॉसिबिलिटी, दे विल क्रिएट अ थिएटर। इट्स अबाउट अवेयरनेस, इट्स अबाउट मेकिंग द स्टोरी ऑफ दैट प्लेस, अबाउट दैट पीपल। वो होगा तो थिएटर काफ़ी संख्या में आपको दिखने लगेंगे।
अच्छा चंदन जी, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा बोलते हैं उसको, लेकिन अभी हम बॉलीवुड बोलते हैं। हाँ जी। अ, हिंदी सिनेमा से ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है नाम बॉलीवुड, वो थोड़ा मुझे लगता है उसकी वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा अभी नहीं देख पा रहे हैं। वो हीरोइज़्म की कमी हमें लगती है। आपको भी वही कमी लगती है, जिसकी वजह से कई बार चीज़ें चल नहीं पाती जिस तरीके से चलनी चाहिए, हम अपने रूट्स भूल जाते हैं। हीरोइज़्म की वजह से आप कह रहे हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो चीज़ें बदल रही हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो कि कोविड के बाद मतलब मुझे लगता है कि वर्ल्ड सिनेमा का एक्सेस एक आम जन-जन तक पहुँच गया है ना? तो इनको पता है मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना है ना? मेरे गाँव में बैठे हुए लोग भी वहाँ पर कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल। मतलब मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और लग रहा है कि वॉव! ग्रेट, ये बहुत खूबसूरत समय पे आए और हम मुंबई में एक ऐसे समय पे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और सच पूछो तो अभी कंटेंट ही हीरो है। अगर आपके पास कंटेंट बढ़िया नहीं है, कहानी स्टोरी अच्छी नहीं है, लोग आप किसी को भी ले लो, नहीं चलेगी, है ना? तो आज का हीरो मुझे लगता है कंटेंट है, हमारा स्क्रिप्ट है। जी। बिल्कुल। संजीव जी, एक वक्त था जब एडी के लिए आपने ट्राई किया, लेकिन फिर एक यू टर्न आया, आप राइटिंग की तरफ दोबारा आए। तिरिच में कौन कौन से आपके जो अंदर के छुपे हुए कलाकार हैं, आप उसको देखेंगे, क्या क्या आप इसके अंदर रोल निभा रहे हैं लिखने के साथ साथ। सो राइटिंग डायरेक्शन दोनों कर रहा हूँ, और इस ये अपने आप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसके अलावा अब उतना बचा नहीं मेरे अंदर कि मैं वो कर सकूँ। बट आई हैव लाइक काइंड ऑफ अप्रोच्ड मैनी बेस्ट टैलेंट्स। डॉक्टर सागर जो हैं गीतकार हैं, उनका उनका सॉन्ग है, प्रवेश मलिक का म्यूज़िक है, हमारे डीओपी जो हैं वो इस समय ब्रिटेन में हैं, वो इज़ अ ब्रिटिश, लंदन में रहते हैं, तो उनका उनका कैमरा वर्क है। आई थिंक राइटिंग डायरेक्शन के अलावा जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक अच्छी टीम बनाना, एंड लाइक माइंडेड लोग जो इन सब कहानियों में बिलीव करें, जो नई कहानियों में बिलीव करें। अगर वो टीम बनाने की बात नहीं होती तो आई थिंक चंदन आज नहीं होते साथ में ना। तो कहानी बोलने का जो एक इंटरेस्ट था, उसने चंदन को जोड़ दिया। उसने किशोर कदम जी को जोड़ा। ही इज़ ऑल्सो जी, वेरी जी, कीन टू डू इट। तो आई थिंक ये दो जिम्मेदारी, और फिर एक तीसरी जिम्मेदारी है वो कि मेक अ गुड टीम एंड मेक अ गुड फिल्म। अच्छा चंदन जी, कई बार हम इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स लाते हैं, डायरेक्टर अच्छा होता है, रूटेड फिल्म होती है, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश होती है एक मैसेज के तौर पे, लेकिन थिएटर्स कई बार नहीं मिल पाते हैं। दुख होता है कई बार कि कहानियाँ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, इसलिए जो रुख है वो ओटीटी का हो रहा है, क्योंकि वो लार्जर कंट्रीज़ में पहुँच पा रहा है। ओटीटी के आने से कितना इफ़ेक्ट पड़ा है फ़िल्मों को भी, क्योंकि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, वो ओटीटी पे इसलिए आ रही हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि अगर अच्छी फ़िल्में आपने बना ली है, तो पब्लिक तक पहुँचने में कोई उसको रोक नहीं सकता। और ये ठीक हमने है, आपको एग्ज़ाम्पल देखे स्क्रीन हैं, रिप्लेस करते हुए देखा है हमने कई फ़िल्मों को। जी, जी, अगर नहीं मिला आपको स्क्रीन थोड़े कम मिले तो देखो माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ना बड़े-बड़े होर्डिंग लगा दो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर संजीव सर मुझे बोलते हैं कि यार चंदन ये फ़िल्म देख बड़ी अच्छी फ़िल्म है। मैं आज रात जाते ही या फिर मैं पीवीआर में जाऊँगा या फिर मैं अगर वो ओटीटी पे होगा तो मैं ओटीटी पे देखूँगा। तो मुझे लगता है यार माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, अब देखो ना अनुराग कश्यप सर की शुरुआती फ़िल्में रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन आई थिंक हम सब ने देखी है वो फ़िल्में। रिलीज़ नहीं हुई ना, फिर भी हम सब लोग देख चुके हैं ना। क्यों? क्यों? बस कंटेंट ना। है ना? तो कंटेंट है बाबा और आप तो अच्छी बात है ओटीटी है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अच्छी फ़िल्में बनाओ तो पब्लिक हाथों हाथ ले लेती है बाबा। अगर आपने अच्छी चीज़ बनाया है तो पब्लिक सर आँखों पे बिठाती है। अगर थोड़ा बहुत उसमें गलती भी किया है वो माफ़ कर देती है। पब्लिक इतनी प्यारी चीज़ है ना, बस उसको थोड़ा समझ लो कि वो चाहती क्या है और ईमानदारी से अपना काम कर जाओ। है ना? उसको भी चाहिए अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए। आप दो तो प्लीज़ वहाँ पहुँचो तो। अगर उसमें थोड़ी-सी बेईमानी करोगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। दुनिया भर का ऑप्शन है यार, बस 5 मिनट में वो तुरंत स्किप कर देंगे। बिल्कुल, ये पब्लिक है, सब जानती है। या संजीव भाई, आखिरी 2 सवाल। जब आप अच्छा लिखते हैं, शुरुआत आपकी अच्छे लिखने से हुई, पे डिस्पैरिटी, आपको लगता है कई बार आप इतना कुछ अच्छा लिख देते हैं, कई बार क्रेडिट नहीं मिल पाता है क्योंकि आप लिख रहे हैं, आप सिर्फ़ चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ पहुँचे, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि कमाई भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके चलने चलना है। कई बार फ़ील हुआ उस चीज़ को इस बॉलीवुड में कि पे डिस्पैरिटी है, अच्छे लिखने वालों को वो पूरा नहीं मिल रहा है या क्रेडिट नहीं मिल पाता है उस तरीके से जिस तरीके से मिलना चाहिए? मेरे साथ तो क्रेडिट की कोई
दिक्कत नहीं आई वैसे तो। मैं उस मामले में बहुत क्लियर आदमी हूँ, तो आई थिंक क्रेडिट की प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हुई है। बहुत सारी कुछ आइडियाज़ की चोरी हुई, बहुत लोगों को क्रेडिट नहीं मिला, बहुत लोगों को क्रेडिट उस जगह पे नहीं मिला जहाँ के वो हकदार थे। तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि इरशाद कामिल साहब के गीत को भी कभी तो ऐसा हुआ कि क्रेडिट नहीं मिला। अंजुम राजब अली साहब जो हमारे ही इज़ लाइक टीचर हम सबके, तो कभी ऐसा भी सुनने में आया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ या उनके आसपास के लोगों के साथ ऐसा हुआ। एंड ही हैज़ बीन ऑलवेज लाइक सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द राइटर्स। तो मेरे साथ तो पर्सनली नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों के साथ भी ये हो रहा था आई थिंक वो अब बंद हो गया है और समय के साथ कम हुआ है। बिकॉज राइटर को बिना क्रेडिट दिए आप अब फिल्म को ओन ही नहीं कर सकते, आपकी फिल्म डिसोन हो जाएगी। नाउ ऑडियंस ये पूछ रही है ना, हु हैज़ रिटन इट। पंचायत के शो के जो राइटर हैं उनको हर कोई जानता है। हिमांशु शर्मा को एवरीवन नोज नो हु इज़ हिमांशु शर्मा, हु इज़ जयदीप सानी। इट्स जस्ट दैट कि सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं है, बात वो है जो चंदन कह रहे थे। आई एम लाइक टोटली एग्री विथ हिम कि मेक अ गुड फिल्म, you will get credit, you will get money will follow, you will get the good release, you will get OTT platform. Any good film can give you anything. अच्छा, आप दोनों से एक सवाल, अगर अर्जुन मैं कहूँ संजीव हैं तो इस अर्जुन के द्रोणाचार्य कौन है? अच्छा, द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य तो अब तक तो द्रोणाचार्य तो माध्यम ही द्रोणाचार्य है ना। बहुत एक्सपेंसिव माध्यम है, बहुत ही सीरियस मीडियम है। इसमें आई मीन आप किसी तरीके का झूठ पॉसिबल नहीं है, किसी तरीके का लेस एफर्ट जो होता है ना वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, लाइक आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हु इज़ द्रोणाचार्य, इट्स अबाउट इफ़ यू आर अर्जुन और नॉट। इट्स अबाउट डोंट बी कन्फ्यूज्ड, है ना। कृष्ण तो आपकी स्क्रिप्ट हो सकती है, और जब भी आप कंफ्यूज होंगे एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको बोल देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, कंफ्यूज मत हो, लेट्स मेक इट। सो इट्स लाइक दिस। अच्छा, अगर अर्जुन चंदन है तो उनके लिए द्रोणाचार्य क्या है? मुझे लगता है, देखो मैं किसी स्कूल से नहीं हूँ, एक्टिंग स्कूल से नहीं हूँ, तो मेरे लिए द्रोणाचार्य बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि मुझे पहली बार जब बलराज साहनी को देख के लगा कि ये जी रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब मुझे ना पूरा झटका लगा था एक, कि कोई आदमी इतना सहज कैसे हो सकता है। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से आपको सहजता चाहिए, चाहे वो काबुली वाला से उठा करके आप 2 बीघा ज़मीन और बाकी कई सारे फूल, मतलब उनको देख के लगता है बस इनको देखता रह जाऊँ। चलिए, अभी चंदन जी डबल सेलिब्रेशन है क्योंकि ये पोस्टर लॉन्च हो गया है, इसकी भी जल्दी फिल्मिंग शुरू हो जाएगी। और पंचायत का जो सीज़न है कब आ रहा है, अगर आप बता पाएँ? वो 1-2 दिन में उसका रिलीज़ डेट आ जाएगा, बट नेक्स्ट मंथ मई के एंड में तो 100% आ रहा है। बिल्कुल। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। और मैं भी ये कहूँगा कि देखिए, 2 बिहार के बेटे हैं जिन्होंने हमेशा से ही बिहार को प्राउड कराया है, और इनकी ज़िंदगी का मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ एक ही फ़लसफ़ा होगा, अगर मंजिलें हिलती हिलने दो, इनका निशाना अर्जुन के तीर जैसा है। कभी मंजिलें हिलतेगी उसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो निशाना ये हमेशा से ही सटाक जाके इनका लगेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही अच्छी एक्टिंग करते रहें, ये ऐसी ही अच्छी फ़िल्में लिखते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।